हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। मुद्दा ये है कि विद्यालयों में अक्सर ऐसा होता है कि जो बालक और बालिकाएं होती हैं उनको अलग अलग बिठाया जाता है, अलग अलग रो में बिठाया जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो परंपरा है वो गलत है, बहुत ही ज़्यादा निहायती गलत है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कृपया करके दीजिएगा, लेकिन मैं अपना पहले बात पूरा कर लूँ। भारत में अक्सर करके देखें तो जो ग्रामीण परिवेश में स्कूल होते हैं या कई बार विद्यालयों, विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दो रो होते हैं, जिसमें एक तरफ बालिका और एक तरफ बालक, छात्र छात्राएं अलग अलग रो में बैठते हैं। अगर भारत में देखें छेड़खानी की घटनाएं, रेप बलात्कार की घटनाएं भारत में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 77 रेप की घटनाएं होती हैं और छेड़खानी की बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 77 रेप की घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं, तो छेड़खानी की घटनाएं हर दिन 1000-2000 से तो कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही होगा। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर ऐसा छेड़खानी बलात्कार वाली घटनाएं, मेरे ख्याल से, मेरे पास सूचना नहीं है इस बात की, लेकिन वहाँ पर कम होता है। जबकि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को देखें तो बड़ा स्वच्छंद होकर के अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मीन्स किसी प्रकार की पाबंदी नहीं, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ टाइप की बातें नहीं, किसके साथ रहो किसके साथ बैठो टाइप की बातें नहीं। और वहाँ पर आप अक्सर पिक्चरों में ऐसा देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि लोग बड़े स्वच्छंद भाव से एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। भारत में जितना हम सेपरेट करने का प्रयास करते हैं, बालक और बालिकाओं को अलग अलग बिठा करके उनको एक दूसरे से दूर रख करके, उतनी ज़्यादा ही घटनाएं हमारे देश में देखने को मिलती हैं। इसके पीछे अगर मनोवैज्ञानिक कारण पर विचार करें तो ये हो सकता है कि जैसे बचपन से ही कोई लड़का है, कोई बालक है, वो किसी बालिका से, छात्रा से कुछ बात करना चाहता है, या कभी कभी बालिका भी मान लीजिए बात करना चाहती है किसी मुद्दे पर कि एक आध दिन एब्सेंट हो गए या कोई कॉन्सेप्ट समझना है, सीखना है, कुछ वैसे भी मान लीजिए बात करना है, तो बालक कर नहीं पाता है। अब बचपन से ही अगर हम सेपरेट करेंगे दोनों को तो कहीं ना कहीं बालक के मन में एक कुंठा व्याप्त हो जाएगी, एक निराशा कह लें, एक कुंठा वाला जो भाव होता है वो व्याप्त हो जाएगा। और बड़े होने के बाद में इस बात की गारंटी, इस बात का घटनाएं होने की ज़्यादा संभावना है कि छेड़खानी, बलात्कार, ये सारी घटनाएं वो बालक करें, इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है अपेक्षाकृत कि अगर बालक और बालिका को एक साथ बिठाया जाए, एक साथ उनको परवरिश बचपन से ही की जाए। तो हो सकता है मेरी बात गलत हो, क्योंकि मनोविज्ञान का अध्ययन तो हमने नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से दूर रखते हैं तो कहीं ना कहीं जब उसको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है, और इस अतिरिक्त प्रयास के चक्कर में कभी कभी नकारात्मक प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो इस पर अपनी भी आप प्रतिक्रिया दें कि आपका इस पे क्या विचार है। कुछ मेरे साथी ने बताया कि जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं सेपरेट करके उनको पढ़ाया जाए, साथ में बिठा करके ना पढ़ाया जाए, तो उनकी मेंटलिटी में खोट है। और पंडित सुधांशु द्विवेदी ने बताया कि
अगर हम दोनों को साथ साथ बिठा करके पढ़ाते हैं तो उनमें जो एक समरसता, एक जो सामाजिकता का भाव होता है कि बालक बालिका दोनों एक दूसरे के बारे में समझ पाएंगे, एक दूसरे के जो समस्याएं हैं उसको समझ पाएंगे और उसको निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे और एक दूसरे के सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास हो सकेगा। ऐसी करके कुछ बातें बताएं तो मेरे ख़्याल से अगर बचपन से ही दोनों को ऐसी शिक्षा हम दें कि दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, साथ में रहें और सम्मान करें एक दूसरे का, तो इस प्रकार की घटनाएं कम हो सकती हैं। और विद्यालयों में अगर ऐसी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए सही प्रकार से और बालक बालिका दोनों को ही उचित शिक्षा प्रदान की जाए, जो सेक्सुअल एजुकेशन होता है, जो सेक्स एजुकेशन होता है, लैंगिक शिक्षा होती है, वो दिया जाए, तो मेरे ख़्याल से जो शैक्षिक प्रणाली है, एजुकेशनल जो सिस्टम है, उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया करके उसको ज़रूर बताइए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।